साल 2006 में मुंबई की कई ट्रेनों में एक साथ हुए बम धमाकों में मारे गए 186 लोगों के मुकदमे के सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अब इन्हीं में से एक आरोपी अब्दुल वाहिद शेख ने राष्ट्रीय मानवाधिकार और महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग की दहरी पर दस्तक दी है, ये कहते हुए कि उसे बेकसूर होते हुए भी 9 साल तक जेल में बंद रखा गया। लिहाजा ऐसे में इन 9 सालों के मुआवजे के बतौर उसे 9 करोड़ रुपए यानी कि हर साल का 1 करोड़ मुआवजा भरपाई के बतौर दिलवाया जाए। अब्दुल वाहिद शेख या उनके जैसे अन्य तमाम बाकी बरी हो चुके मुलजिमों की मुआवजे की मांग भारत के कानून में कहां तक टिकती है, इसी मुद्दे पर स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान ने एक्सक्लूसिवली बात की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ क्रिमिनल डिफेंस लॉयर डॉक्टर एपी सिंह से। नमस्कार डॉक्टर एपी सिंह साहब, आपका स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, और दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह है, सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज बात करना चाहेंगे एपी सिंह साहब 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट जो हुए थे, वहां की ट्रेनों में एक साथ कई सीरियल ब्लास्ट जिसमें करीब 180 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। अब उसमें फाइनल फैसला जो आया है कोर्ट का, उसके हिसाब से सभी बरी हो गए, किसी ने वो ब्लास्ट नहीं किए। लेकिन हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे कि 186 लोग मारे जाते हैं और कोई मुजरिम नहीं हो, उसका वो अलग विषय है। एक अब्दुल इसमें है, एक्यूज बनाए गए थे, बाद में बरी हो गए। 9 साल वो अब्दुल वाहिद शेख जेलों में रहे हैं। 9 साल बाद जब वो बरी हुए तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए सालाना, 9 साल का 9 करोड़ रुपया मुआवजा मांगा है भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महाराष्ट्र के राज्य मानवाधिकार आयोग से कि मैं 9 साल जेल में रहा, 9 करोड़ मुआवजा दीजिए। मैं सामाजिक तरीके से बहुत पीछे हो गया, शारीरिक मानसिक तरीके से बहुत परेशान हुआ हूं। आप क्या कहते हैं, भारत का कानून क्या कहता है ऐसे मामले में मुआवजे को लेके? नहीं, देखिए, बरी हुए हैं अलग विषय है, लेकिन जहां तक मानव अधिकारों के हनन की बात अगर की जाएगी तो 146 लोग जो थे उनका भी मानवाधिकार था। मानवाधिकार आयोग सबके लिए है, ऐसा नहीं किसी मुलजिम के लिए। अंडर ट्रायल प्रिजनर रहे, वो ना रहते तो विचारणा नहीं हो पाता। वो 9 साल जेल में रहे या मुकदमा चलाई या ट्रायल हुआ, इसीलिए वो बरी हुए, क्योंकि उन्होंने वो 9 साल फेस किया। नहीं तो मरे तो 186 भी लोग भी हैं। ब्लास्ट तो हुआ था, आरोप तो लगा था, चार्जशीट तो बनी थी, इन्वेस्टिगेशन में तो नाम आया था, चार्ज तो फ्रेम हुआ था, मुलजिम तो बने थे। उसके बाद गवाही में, चार्जशीट में, इन्वेस्टिगेशन में, बयानों में, प्रोसिक्यूशन में व्यक्ति को लगता है ये ह्यूमन राइट्स का ही अधिकार था, जिसकी वजह से उन्हें बाइज्जत बरी किया गया 9 साल बाद। ये भी ह्यूमन राइट्स का ही संरक्षण था, ये ह्यूमन राइट्स की संरचना थी जो बरी किया गया अंडर ट्रायल प्रिजनर को। लेकिन ये मांगा जाना किसी तरह से भी उचित नहीं है, किसी तरह से भी, और इसको नहीं देने के फैसला भी मानवाधिकार का भी आएगा, राज्य का भी, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी। ऐसे तो अंडर ट्रायल प्रिजनर 90% बरी होते हैं, चार्जशीट सही नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती, एविडेंस प्रॉपर सही नहीं होती, प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाता है केस का। तो ये चीजें चलती हैं, लंबा प्रोसेस है, गवाह की गवाही नहीं हो पाती, डिफेंस एविडेंस मजबूत हो जाती है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस कमजोर हो जाती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हर बाइज्जत से बरी हुआ व्यक्ति मुआवजा का अधिकारी हो जाए और जिन जांच अधिकारी थे वो दोषी बन जाएं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो 186 लोगों की मौत हुई, ब्लास्ट हुआ, मरे हैं, उनका भी मानवाधिकार था, उनका मानवाधिकार हनन हुआ। लेकिन इन दोनों के मानवाधिकारों को माननीय अदालत ने, ट्रायल कोर्ट से लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे देखा, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, अपरिमित शक्तियां जो दी गई हैं संविधान ने ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, उसके तहत उन्हें बरी किया गया। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं जाता कि केस हुआ नहीं था, हुआ था, लेकिन हाँ 9 साल का समय भी लंबा होता है, जिसकी वजह से माननीय अदालत ने उनको बरी किया है। एपी सिंह साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर इनकी 9 साल की जेल देखी जाए बिना
मतलब निर्दोष होते हुए, तो 186 जो लाशें बिछी थी, 11 मिनट में एक के बाद एक साथ ब्लास्ट हुए थे, कुकर बम ब्लास्ट हुए थे ट्रेनों में। उन अकाल, दर्दनाक, लोमहर्षक, भयानक मौतों को भी एनएचआरसी, देश का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ध्यान रखेंगे कि वो लाशें, वो बम ब्लास्ट, वो तबाही भी नहीं भुलाई जा सकती है। ये सिर्फ अकेले इनका नहीं है। अगर इनको मुआवजा देने की बात पे विचार किया गया तो बाकी तो फिर जितने मुजरिम हैं जो बरी हो गए हैं या मुलजिम थे, वो सब लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे और फिर मुआवजा देते ही बनता, मतलब गवर्नमेंट जो है वो मुआवजा देने में ही बिजी हो जाएगी। हर एक चीज में बरी होगा, जो भी स्टेट केस है, स्टेट केस सभी होते हैं, उनमें बरी होने पर ये मुआवजा मांगा जाए, ये उचित नहीं है, किसी तरह से उचित नहीं। लेकिन ये सुर्खियों में खबर मन दिल बहलाने के लिए ये अच्छा है, और दिल बहलाने के लिए अच्छा, इसमें और कुछ और नहीं है इस तरह की बात पर। और इससे मैं कहना चाहता हूं, उन्हें अपनी ये पिटीशन वापस ले लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर कहीं राज्यों ने मुलजिमों को बरी करना बंद कर दिया तो समझिए फिर कितना बड़ा मानवाधिकार का हनन होगा, फिर कितना बड़ा उसका नुकसान होगा। अगर कहीं जुडिशरी ने सोच लिया कि हमारे तो फैसलों के बाद ये होता है, अगर ऐसा होने लगा तो फिर वो हर केस में अगर कन्विक्शन होगा, जेलें भर जाएंगी, जेलें ही जेलें बनानी पड़ेंगी, और कन्विक्शन का रेशियो 98% पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा। मतलब डॉक्टर साहब सिरे से ये खारिज करते हैं कि इनका मुआवजे का कोई हक बनता है, ये इनकी गलत डिमांड है। अगर ये होता है तो ये भारत में एक गलत परिपाटी शुरू हो जाएगी और तमाम मुलजिम जो बरी होंगे जेलों में वो सब मुआवजे के लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुआवजे की परिपाटी नहीं पड़नी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये पिटीशन इंटरटेन हो रही, यही बात गलत है, यही बड़े दुख की बात है। अन्य मुलजिमों के लिए भी, अन्य अंडर ट्रायल प्रिजनर जो जेलों में है उनके लिए भी गलत है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस भी गलत है। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल के आधार पर, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल का जो हमारा, देखिए चौहान साहब, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में बहुत बौद्धिक चर्चा के लिए देखा जाता है। मैं बड़ी साफ बात कहना चाहता हूं कि इस तरह से अगर इस पर डिसीजन होगा, इस तरह से डिसाइड होंगे, तो फिर अन्य कैदियों का क्या होगा, ट्रायल का क्या होगा, और अन्य जो ट्रायल चल रहे हैं जिनके, उनका क्या हाल हो जाएगा। फिर जेलें भर जाएंगी, केसों में एक्यूटल 98% जो होते हैं वो सारा रेशियो उल्टा हो जाएगा, 98% कन्विक्शन होगा, 2% एक्यूटल होंगे। तो इसलिए इस तरह की भावना के साथ ये केस एडमिट हुआ, ये भी गलत है, और इसको इस तरह से आगे रखा गया वो भी पूरी तरह से गलत है। क्या ये राष्ट्रीय मानवाधिकार ये कोर्ट के फैसले के ऊपर जाके फैसला दे सकता है इनको कि मुआवजा दे दिया जाए? इनको ऐसी संभावना है? कानून क्या कहता है? देखिए, इक्वल जस्टिस जिसे कहते हैं, नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस में उन 186 लोगों की भी, उनका क्या दोष था। इन्होंने तो अपने 9 साल का मुआवजा मांग लिया। वो ट्रेन में सफर करना गुनाह था, टिकट लेके जाना गुनाह था, भारतीय रेल पर विश्वास करना गुनाह था, भारत में पैदा होना गुनाह था, भारत का मतदाता होना गुनाह था, भारत में उनका आना जाना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करना गुनाह था। निर्दोष थे, निहत्थे थे, निसहाय थे, लेकिन गतिविधियां ऐसी हुई भारत विरोधी जिनकी वजह से उन्हें जिंदगी नहीं रही उनकी, उनके परिवार अनाथ हो गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी एपी सिंह साहब, ये सब चीजें सामाजिक है, ये सामाजिक सामाजिक है। कानून, कानून एपी सिंह साहब, कानून क्या कहता है? कानून क्या ऐसे लोगों को नहीं, कभी ऐसी परिपाटी नहीं रही है कि कानून ऐसे लोगों को, चाहे नेवल हाई कोर्ट हो, चाहे नेवल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे महाराष्ट्र स्टेट कमीशन ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, कोई भी इस तरह की प्ली को इंटरटेन करके अलाउ करना नहीं चाहते हैं, और ना ही होना चाहिए। मैं डिफेंस काउंसिल हूं, मेरे ज्यादातर मुलजिम ही होते हैं, लेकिन मैं भी ऐसे 28 साल की सुप्रीम कोर्ट में वकालत में हजारों केसेस एक्यूटल कराए, ट्रायल कोर्ट से सजा हो गई, हाई कोर्ट से सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट से हमने बाइज्जत बरी कराए, हाई कोर्ट बाइज्जत बरी। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं जाता है कि वो बरी होना अलग चीज है, बरी होने का बिल्कुल अर्थ नहीं है कि उसके 9 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 25 साल बाद बाइज्जत बरी होते हैं, फिर 25 साल के 25 करोड़ हो गए। फिर तो इस तरह से ऐसे नापते रहो, करोड़ों गिनते रहो, दिल बहलाने के लिए अच्छा है और कुछ नहीं, ये गलत है, कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है।
शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह साहब। ये हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सीनियर काउंसिल डॉक्टर एपी सिंह साहब, जो हमेशा डिफेंस के लॉयर रहे हैं, चाहे वो निर्भया कांड हो और चाहे और बड़े बड़े कांड हो। लेकिन डॉक्टर साहब, आप खुद ही कह रहे हैं कि बरी कर दिया जाना आपकी मुआवजे की हकदारी पे मोहर नहीं लगाता है। धन्यवाद। कानून ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए स्टेटमेंट हिंदी से।